हेलो फ्रेंड्स, शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लक्ष्मण सुतार दिल्ली की तरह आज भी आपके सामने राजस्थान कला व संस्कृति के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों तक लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का ये अपना प्रैक्टिस सेट है, ये आपका है 20 यानी कि 20। इससे पहले हमने टोटल 19 प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे जो शिल्पी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर 19 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और आपने अगर उनको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार उनको जाकर ज़रूर देखें और आपने अभी तक कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है उनका आकलन करें। और दोस्तों, अगर आप 30 में से 25 क्वेश्चन भी कर पाते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार उनकी प्रैक्टिस सेट पे जो प्रैक्टिस ज़रूर करना। और अगर आप यूट्यूब शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब पर नए हो तो शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि शिल्पी क्लासेज आपके लिए मैथ्स, इंग्लिश और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर्स की क्लास अवेलेबल करा रहा है और धीरे धीरे सारी क्लासें आपको अवेलेबल ऑनलाइन करा दी जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का अपना राजस्थान कला व संस्कृति प्रैक्टिस सेट 20। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ए है प्रबंध चिंतामणि आचार्य मेरुतंग, बी है राम रासो माधोदास ददवाड़िया, सी है राज विनोद सदाशिव और डी है वंश भास्कर मुरारीदास। तो दोस्तों, इनमें से आपको ग्रंथ और लेखक के नाम दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा ग्रंथ है उनके लेखक से सुमेलित नहीं है या संगत नहीं है, ये पता करना है आपको। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है चेक करते हैं। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि के लेखक है आचार्य मेरुतंग, बिल्कुल राइट है, ये तो संगत है। राम रासो के लेखक है माधोदास ददवाड़िया, ये भी संगत है आपके। राज विनोद के लिखे लेखक है सदाशिव, ये भी आपके संगत है। और डी है वंश भास्कर के लेखक है मुरारीदास। तो दोस्तों, वंश भास्कर है, ये आपके सूर्यमल मिश्रण की करती है। किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की। तो ये आपका है जो असंगत है। तो दोस्तों, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन असंगत है। दोस्तों, आपको बता दूं, जो वंश भास्कर है, वंश भास्कर के लेखक आपके सूर्यमल मिश्रण है, लेकिन वंश भास्कर को पूर्ण आपके मुरारी दान ने किया था। किसने किया था? मुरारी दान ने। लेखक तो कौन है? सूर्यमल मिश्रण, लेकिन पूर्ण करने का कार्य वो मुरारी दान ने किया है। अगला क्वेश्चन है, कन्हैयालाल सेठिया को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ए है मिंजर, बी है पीथल और पाथल, सी है जमीन रो धनीकुण, डी है लीलटास। कन्हैयालाल सेठिया को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ये दोस्तों सारी रचनाएं आपके मिंजर, पीथल और पाथल, जमीन रो धनीकुण, लीलटास, ये सारी रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया की है। तो आपके जो लीलटास दे रखा है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर डी होगा लीलटास। लीलटास कृति के लिए कन्हैयालाल सेठिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इनके जो धरती दोहरारी है वो भी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है कन्हैयालाल सेठिया को। और आपको पता होगा दोस्तों, राजस्थानी भाषा के जो विश्व पितामह कहे जाते हैं वो आपके कन्हैयालाल सेठिया है। कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। अगला क्वेश्चन है, जोधराज द्वारा रचित हमीर रासो किस बोली में लिखा गया है? जोधराज द्वारा रचित हमीर रासो किस बोली में लिखा गया है? ए अहिरवाटी, बी है मेवाड़ी, सी है मेवाती और डी है ढूढ़ाड़ी। दोस्तों, अमीर रासो है आपके दो है, एक तो जोधराज के द्वारा लिखा गया है और एक लिखा गया है सारंगधर के द्वारा। किसके द्वारा? सारंगधर के द्वारा। तो दोस्तों, जो हमीर रासो है जोधराज के द्वारा रचित हमीर रासो, ये आपके राठी या राठी को कहते हैं अहिरवाटी बोली में लिखा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अहिरवाटी है आपके जो कोटपुतली, जयपुर, मुंडावर और बहरोड अलवर में बोले जाने वाली बोली है अहिरवाटी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, श्री सरस्वती पुस्तकालय किस जिले में स्थित है? श्री सरस्वती पुस्तकालय, ए सीकर, बी अजमेर, सी बीकानेर और डी है जैसलमेर। श्री सरस्वती पुस्तकालय। तो दोस्तों, सरस्वती पुस्तकालय आपके सीकर जिले में स्थित है। सरस्वती पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है? सीकर जिले में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपके अजमेर में राजपूताना म्यूजियम बना हुआ है
और जो आपका जिनभद्रसूरी पांडुलिपि ग्रंथागार है वो आपके जैसलमेर के दुर्ग में है, जिनभद्रसूरी पांडुलिपि ग्रंथागार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में द्रविड़ भारतीय शैली या दक्षिण भारतीय शैली या द्रविड़ शैली में बना मंदिर कौन सा है? ए नवग्रहों का मंदिर, बी है मथुराधीश मंदिर, सी है रंगनाथ जी मंदिर और डी है श्रीनाथ जी मंदिर। राजस्थान में द्रविड़ शैली में बना मंदिर कौन सा है निम्न में से? द्रविड़ शैली है आपके दक्षिण भारत की शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है, और जो उत्तर भारत की शैली है उत्तर भारत की शैली को आपके नागर शैली कहा जाता है, और दोनों का मिश्रित रूप बेसर शैली कहलाता है। तो दक्षिण भारत में जो द्रविड़ शैली में बना मंदिर है वो है आपके रंगनाथ जी का मंदिर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो राजस्थान का प्रथम दक्षिण या द्रविड़ शैली में बना मंदिर है वो है आपके चौपड़ा शिव मंदिर, जो कि आपके धौलपुर में स्थित है। ठीक है, नवग्रहों का मंदिर अजमेर में है, मथुराधीश मंदिर कोटा में है, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में है। अगला क्वेश्चन है, शेख अब्दुल अजीज मक्की की दरगाह किस जिले में स्थित है? ए बूंदी, बी पाली, सी प्रतापगढ़, डी है सवाईमाधोपुर। शेख अब्दुल अजीज मक्की की दरगाह, तो दोस्तों शेख अब्दुल अजीज मक्की है, इनकी दरगाह केशोराय पाटन जो कि आपके बूंदी में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, केशोराय पाटन बूंदी में। इसके अलावा आपके पाली में चोटीला पीर की दरगाह है, और पीर मस्तान की दरगाह भी सोजत पाली में है। ठीक है दोस्तों, प्रतापगढ़ में आपके काका जी की दरगाह है जिसे कांठल का ताजमहल भी कहा जाता है, और सवाईमाधोपुर में आपके पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। किसकी? पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, कहाँ पे? रणथंभौर में। अगला क्वेश्चन है, रणकपुर जैन मंदिर का शिल्पी या वास्तुकार था? ए कीर्तिधर, बी है लालचंद उस्ता, सी है चुन्नीलाल और डी है दीपक। रणकपुर जैन मंदिर, दोस्तों रणकपुर जैन मंदिर में आपके 1444 स्तंभ है। इस कारण इस जैन मंदिर को, जो रणकपुर जैन मंदिर को आपके स्तंभों का वन कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, और रणकपुर जैन मंदिर है ये आपके आदिनाथ जी या ऋषभ देव जी को समर्पित है, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। तो रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण आपके दंडक शाह ने करवाया था राणा कुंभा के काल में। ठीक है दोस्तों, और जो रणकपुर जैन मंदिर के आपके शिल्पी है वो है दीपक। कौन है? दीपक। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। लालचंद उस्ता आपके हवा महल, जयपुर में स्थित हवा महल के जो शिल्पी या वास्तुकार है चुन्नीलाल है। रावण मंदिर मंडोर के शिल्पी है कीर्तिधर है, ये आपके देलवाड़ा जैन मंदिर के शिल्पी है। अगला क्वेश्चन है, बीजा व माला क्या है? ए है मीणा जाति की 2 उपजातियां, बी है सांसी जाति की 2 उपजातियां, सी है भील जाति की 2 उपजातियां और डी है गरासिया जाति की 2 उपजातियां। बीजा व माला, तो दोस्तों बीजा व माला है ये आपके सांसी जाति की 2 उपजातियां है। किसकी? सांसी जाति की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सांसी जाति की 2 उपजातियां। सांसी जाति की स्थापना की थी आपके सासमल ने, और जो सांसी जाति है दोस्तों आपके बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है और चूरू में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, जेला बाओसीरा मेला किस जनजाति से संबंधित है? जेला बाओसीरा मेला, ए कंजर, बी कथोड़ी, सी डामोर और डी है ग्रासिया। ये एक मेला है जेला बाओसीरा मेला। तो दोस्तों ये आपके डामोर जाति से संबंधित है, डामोर जनजाति से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। डामोर जनजाति आपके सिमलवाड़ा डूंगरपुर में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, दामना क्या है? या दामना है एक आभूषण, एक ओढ़नी, एक साड़ी, एक रस्म। दामना है, तो दोस्तों आपने अगर पिछली प्रैक्टिस शीट देखी थी उसमें मैंने पूछा था दामनी क्या है, तो दामनी है जो एक प्रकार की ओढ़नी है, लेकिन यहाँ पे पूछा है दामना। दामना है ये आपके उंगली का आभूषण है। किसकी? उंगली का। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंगरखी या जामा के ऊपर कमर में बांधे जाने वाले वस्त्र जिसमें तलवार या कटार रखते हैं कहलाता है? ए पचेवड़ा, बी है पटका, सी है खपट्टा और डी है अचकन। अंगरखी या जामा के ऊपर कमर में बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार या कटार रखते हैं कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है आपके पटका। क्या कहलाते हैं? पटका। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पचेवड़ा है ये आपके रेजे का बना हुआ वस्त्र होता है जो आपके सर्दी में ओढ़ने के काम आता है। खपट्टा है ये शहर या जनजाति में पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है खपट्टा। अचकन है ये अंगरखी का ही एक रूप है। अंगरखी या अचकन एक ही है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नए घर के उद्घाटन की रस्म कहलाती है? ए डावरिया, बी औसर, सी नांगल और डी है संतारा। नए घर के उद्घाटन की रस्म, राजस्थान में नए घर के उद्घाटन की रस्म कहलाती है? तो दोस्तों नए घर के जो उद्घाटन की रस्म होती है वो कहलाती है नांगल। क्या कहलाती है? नांगल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। डावरिया है ये राजपूतों और जो आपके राजपूत शासक हुए थे, राजपूत शासकों में लड़की के विवाह पर साथ में दास्य जो दहेज के रूप में कुंवारी कन्या या दास्य दी जाती है, वो प्रथा आपके डावरिया प्रथा कहलाती है। ठीक है। औसर, औसर कहते हैं ये मृत्यु भोज है जो आदमी के जीवित रहते किया जाता है। आदमी के जीवित रहते किया जाने वाला मृत्यु भोज है औसर। ठीक है। और संतारा, संतारा है आपके अन्न जल का त्याग करके शरीर का त्याग करना या देह का त्याग करना, संतारा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मीरा महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? ए नागौर, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर, डी चित्तौड़गढ़। मीरा महोत्सव, तो मीरा मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है और यहीं पर आपके मीरा महोत्सव का आयोजन होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मीरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किस जिले में होता है? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपके थार महोत्सव है, थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में होता है। मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में होता है। और ऊँट महोत्सव का जो ऊँट महोत्सव होता है वो बीकानेर में मनाया जाता है। इसके अलावा हाथी महोत्सव मनाया जाता है हाथीगांव, आमेर, जयपुर में। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा नागौर है, नागौर में पशु मेले हैं, तेजाजी पशु मेला है और आपके बजरंग पशु मेला है, रामदेव पशु मेला है, ये नागौर के प्रमुख मेले हैं। अगला क्वेश्चन है, गोमती सागर पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? ए करौली, बी नागौर, सी भरतपुर और डी है झालावाड़। गोमती सागर पशु मेला, तो दोस्तों गोमती सागर पशु मेला है ये आपके झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। कहाँ पे? झालरापाटन झालावाड़। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। गोमती सागर पशु मेला है। इसके अलावा आपके झालरापाटन का चंद्रभागा पशु मेला भी झालरापाटन में आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों। और भरतपुर में आपके जसवंत पशु मेला आयोजित होता है। करौली में शिवरात्रि पशु मेला आयोजित होता है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है वो है तिलवाड़ा, जो कि बाड़मेर जिले में आयोजित होता है। नागौर में भी मैंने बताए थे तीन मेलों का तेजाजी पशु मेला है, बजरंग पशु मेला है और रामदेव पशु मेला है, ये आपके नागौर के प्रमुख पशु मेले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असंगत है? यहाँ पे मेले दे रखे हैं और स्थान के नाम दे रखे हैं, तो निम्न में से कौन सा असंगत है? ए है गणेश जी का मेला सवाई माधोपुर, बी है जौहर मेला चित्तौड़गढ़, सी है खाटू श्याम जी का मेला सीकर और डी है दशहरा मेला बूंदी। तो देखिए दोस्तों कौन सा असंगत है या कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चलो दोस्तों चेक करते हैं। गणेश जी का मेला, तो गणेश जी का मेला सवाई माधोपुर में आयोजित होता है, बिल्कुल राइट है, गणेश चतुर्थी के दिन। ठीक है, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। तो गणेश जी का मेला है सवाई माधोपुर रणथंभौर में, आपके जो रणथंभौर दुर्ग है वहाँ पे आपके रणथंभौर गणेश जी या त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, जहाँ पे गणेश जी का मेला आयोजित होता है। जौहर मेला होता है चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल राइट है। ठीक है, जौहर मेला कब होता है? ये होता है चैत्र शुक्ल एकादशी को आयोजित होता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, और खाटू श्याम जी का मेला सीकर में आयोजित होता है, ये भी आपके राइट है। तो ये कब होता है? ये होता है आपके फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। खाटू श्याम जी का मेला कब आयोजित होता है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। और दशहरा मेला बूंदी, तो ये आपके असंगत है। दशहरा मेला है आपके कोटा में आयोजित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी है जो असंगत है। ठीक है, दशहरा मेला किस जिले में आयोजित होता है? कोटा में। कब आयोजित होता है? आश्विन शुक्ल एकादशी को, दीपावली से 20 दिन पहले आश्विन शुक्ल एकादशी को। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? ए चैत्र पूर्णिमा, बी है वैशाख पूर्णिमा, सी है आषाढ़ पूर्णिमा और डी है कार्तिक पूर्णिमा। गुरु नानक जयंती, दोस्तों गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा तो आपके आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। ठीक है, गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? आषाढ़ पूर्णिमा को। जबकि गुरु नानक जयंती है ये मनाई जाती है आपके कार्तिक पूर्णिमा को, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को। चैत्र पूर्णिमा को आपके हनुमान जयंती मनाई जाती है। ठीक है,
वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इसके अलावा श्रावण पूर्णिमा को आपके रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा कह सकते हो, गुरु नानक जयंती कह सकते हो, और पुष्कर में मेला आयोजित भी कार्तिक पूर्णिमा को होता है। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा व ब्रिज शैलियों का प्रभाव किस चित्र शैली पर देखने को मिलता है? ए नाथद्वारा, बी है किशनगढ़, सी है जयपुर और डी है जोधपुर। कांगड़ा व ब्रिज शैलियों का प्रभाव। तो दोस्तों जो कांगड़ा व ब्रिज शैलियों का प्रभाव है वो आपके किशनगढ़ चित्र शैली पर देखने को मिलता है। कौन सी? किशनगढ़। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ चित्र शैली का जो सबसे प्रमुख चित्र है वो है आपके बनी ठनी का चित्र शैली। कौन सा चित्र? बनी ठनी का, जिसे आपके भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। और किशनगढ़ चित्र शैली को जो प्रकाशन में लाने का कार्य किया है वो क्या है? एरिक डिक्सन और फयाज अली ने। ठीक है। किस महल को राजस्थान का विंडसर महल कहा जाता है? किस महल को राजस्थान का विंडसर महल कहा जाता है? ए हवा महल, बी है सुनहरी कोठी, सी है खेतरी महल और डी है राजमहल। राजस्थान का विंडसर महल। दोस्तों ये विंडसर महल है ना आपके इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ पे? इंग्लैंड में। और जो आपके राजस्थान का विंडसर महल कहा है, ये कहा है फर्ग्यूसन ने। किसने कहा है? फर्ग्यूसन ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, राजस्थान के किस महल को फर्ग्यूसन ने राजस्थान का विंडसर महल कहा है? ठीक है, कहने वाला कौन था? फर्ग्यूसन, जेम्स फर्ग्यूसन। तो दोस्तों राजस्थान का जो विंडसर महल है वो संज्ञा दी गई है आपके उदयपुर के राजमहल को। किसको? उदयपुर के राजमहल को। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। राजमहल है आपके राजस्थान का सबसे बड़ा महल है। राजस्थान का सबसे बड़ा महल कौन सा है? राजमहल, जो कि पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। इसका निर्माण है आपके उदय सिंह ने करवाया था। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हवा महल आपके जयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण 1799 ईस्वी में प्रताप सिंह ने करवाया था। सुनहरी कोठी टोंक में स्थित है। कहाँ पे? टोंक में। खेतरी महल आपके खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है और इनका निर्माण आपके भोपाल सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की पृष्ठभूमि है। दोस्तों ये पृष्ठ ही नहीं है, पृष्ठभूमि है। ठीक है। तो मूर्तियों की पृष्ठभूमि में लगे वृहद आकार के पर्दों को कहा जाता है? ए पाने, बी सांझी, सी पिछवाइया, डी है बेवान। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की पृष्ठभूमि में लगे वृहद आकार के पर्दों को कहा जाता है? तो दोस्तों उनको कहा जाता है पिछवैया। क्या कहते हैं? पर्दे होते हैं बड़े बड़े जिन पे आपके देवी देवताओं की मूर्तियों की पृष्ठभूमि के चित्र लगे हुए होते हैं, तो वो कहलाते हैं पिछवैया। क्या कहलाते हैं? पिछवैया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पिछवैया है आपके नाथद्वारा चित्रशैली में इसका महत्व ज्यादा है। किसमें? नाथद्वारा चित्रशैली की पिछवैया। ठीक है। और पान्ने है, ये देवी देवताओं के कागज पर चित्र पान्ने कहलाते हैं। और सांझी है आपके गोबर और कौड़ियों से निर्मित पिता के घर की दीवार पर कुंवारी कन्याओं द्वारा जो मांडने की तरह जो चित्र बनाए जाते हैं देवी देवताओं के, वो कहलाते हैं सांझी। ठीक है। सांझी है जो आपके पार्वती का प्रतीक है। बेवान है ये आपके देवताओं को झुलाने के लिए बनाया जाता है। बेवान बनाने का कार्य बच्ची चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। लकड़ी की ये मंदिरनुमा आकृति होती है। ठीक है, बेवान। अगला क्वेश्चन है, मोहनगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? ए भूपत सिंह भाटी, बी है राव जैसल, सी है जवाहर सिंह और डी है ठाकुर कुशाल सिंह। मोहनगढ़ के किले का निर्माण, सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए मोहनगढ़ का किला है कहाँ। तो मोहनगढ़ का किला है आपके जैसलमेर जिले में। मोहनगढ़ का किला राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का अंतिम किला है। ठीक है। मोहनगढ़ किले का निर्माण 1939 में करवाया गया है। कब करवाया गया? 1939 में, जो कि पूरे भारत का अंतिम किला था। और इसका निर्माण करवाया था जवाहर सिंह ने, जैसलमेर के जवाहर सिंह ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठाकुर कुशाल सिंह ने चूरू के किले का निर्माण करवाया था। और आपके जैसलमेर का किला है जो सोनारगढ़ है, उनका निर्माण राव जैसलमेर ने करवाया था। और बढ़ने दुर्ग का निर्माण है भूपत सिंह भाटी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, भव्य नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? ए मारवाड़, बी मेवाड़, सी हाड़ौती, डी आमेर। भव्य नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है?
तो दोस्तों भोई नृत्य है, भोई नृत्य आपके मेवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का? मेवाड़ में भोई नृत्य किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपके गुडला नृत्य है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। गुडला नृत्य कहाँ किया जाता है? मारवाड़ का। और दोस्तों मेवाड़ में भोई नृत्य के अलावा आपके हरणो नृत्य है, ठीक है, और रण नृत्य भी है, कठपुतली नृत्य है, ये आपके मेवाड़ के प्रसिद्ध नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के तमाशा लोक नाट्य की शुरुआत किसके काल में हुई? ए प्रताप सिंह, बी मान सिंह, सी जय सिंह द्वितीय और डी है माधो सिंह। जयपुर में तमाशा लोक नाट्य की शुरुआत किसके काल में हुई? तो दोस्तों जयपुर में जो तमाशा लोक नाट्य है इसकी शुरुआत है आपके प्रताप सिंह के काल में हुई, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रताप सिंह के काल में आपके जो वंशीधर भट्ट है, वंशीधर भट्ट ने महाराष्ट्र से आकर यहाँ पर लोक नाट्य की, तमाशा लोक नाट्य की शुरुआत की थी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जिनके पीछे भी आपके भट्ट लगा हुआ हो तो समझ लेना वो कलाकार आपके तमाशा लोक नाट्य का है। किसका? तमाशा लोक नाट्य का भट्ट होना चाहिए पीछे लगा हुआ। आपको बता दूं जो जयपुर के तमाशा लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार है उसमें एक तो आपके वंशीधर भट्ट हो गया, और इसके अलावा आपके फूलजी भट्ट है, गोपी कृष्ण भट्ट है और वासुदेव भट्ट है। ये आपके तमाशा लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार है। अगला क्वेश्चन है, लंगा जाति के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ए कमाईचा, बी है मोरचंग, सी है बपंग और डी है नट। लंगा जाति के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, तो जो लंगा जाति के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है वो है मोरचंग। कौन सा? मोरचंग, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मोरचंग एक सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है दोस्तों। मोरचंग क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। इसके अलावा कमाईचा है, ये आपके रेगिस्तान क्षेत्रों में जो आपके मंगलियार जाति होती है, मंगलियार जाति के द्वारा कमाईचा बजाया जाता है, जो कि आपका एक तत्ववाद्य यंत्र है। बपंग है, बपंग के जादूगर है आपके जहूर खां मेवाती। कौन है? जहूर खां मेवाती, जो कि तत्ववाद्य, बपंग भी एक तत्ववाद्य यंत्र है। और डी है, डी नड़ है, नड़ आपके सुशीरवादी यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के मेवाती घराने के प्रवर्तक है? ए मदरंग खां, बी है भानुजी, सी है गग्गे नजीर खां और डी है बहराम खां डागर। शास्त्रीय संगीत के मेवाती घराने के प्रवर्तक, शास्त्रीय संगीत के मेवाती घराने के प्रवर्तक है गग्गे नजीर खां। कौन है? गग्गे नजीर खां, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मदरंग खां है, ये आपके जो ख्याल गायकी है, ख्याल गायकी के जयपुर घराने के प्रवर्तक है। ख्याल गायकी के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? मदरंग खां। और जो आपके कथक का घराना है, कथक के जयपुर घराने के जो प्रवर्तक है वो है भानुजी, ठीक है। और डागर घराने के जो प्रवर्तक है वो है बहराम खां। डागर घराना जयपुर का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत संस्थान स्थित है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर और डी है जयपुर। यहाँ पर जयपुर मैंने 2 बार दे दिया है, तो दोस्तों लास्ट वाला आपके कर दीजिए बीकानेर, ठीक है। राजस्थान संगीत संस्थान स्थित है ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर और डी है बीकानेर। तो दोस्तों जो आपके राजस्थान संगीत संस्थान है ये आपके जयपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दोस्तों एक बात याद रखना, राजस्थान संगीत संस्थान है वो तो आपके जो जयपुर में है, जबकि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है वो है जोधपुर में। संगीत संस्थान तो जयपुर में है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, वो आपके जोधपुर में है, ठीक है। इसके अलावा रूपायन संस्थान बोरुंदा वो भी जोधपुर में है, ठीक है। और उदयपुर में है आपके भारतीय लोक कला मंडल, ठीक है दोस्तों। और बीकानेर बताया था, बीकानेर में आपके राजस्थान राज्य अभिलेखागार है। अगला क्वेश्चन है, अजरक प्रिंट कहाँ के प्रसिद्ध है? ए जयपुर, बी चित्तौड़गढ़, सी है भीलवाड़ा और डी है बाड़मेर। अजरक प्रिंट, तो दोस्तों जो अजरक प्रिंट दे रखे हैं, अजरक प्रिंट आपके बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर के प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा बाड़मेर। जयपुर के बगरू और सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ के आजम, जाजम या अकोला है, ये आपके चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा का आपके जो बोडल प्रिंट प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कागजी टेराकोटा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ए उदयपुर, बी अलवर, सी कोटा और डी है बीकानेर। कागजी टेराकोटा कह सकते हैं और इसको आपके
कागजी पॉटरी, ब्लू पॉटरी पे जो कागजी पॉटरी होती है या डबल कट पॉटरी, वो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कागजी टेराकोटा है या कागजी पॉटरी है, वो आपके अलवर की प्रसिद्ध है। तो कागजी टेराकोटा है, कागजी टेराकोटा अलवर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? अलवर की। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपके जो टेराकोटा कला है उदयपुर की प्रसिद्ध है। मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया जाता है। मोमेला गांव राजसमंद के कुम्हारों द्वारा जो मिट्टी के बर्तनों का काम किया जाता है वो आपके उदयपुर के प्रसिद्ध है, ठीक है। काम तो मोलेला गांव राजसमंद में किया जाता है। और कोटा के आपके ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है। बीकानेर की लाख की पॉटरी प्रसिद्ध है। इसके अलावा बीकानेर में मथिन कला है, उस्ता कला है, उस्ता कला को आपके मोनवती कला भी कहा जाता है। और जो कठपुतली नचाने का कार्य है वो उदयपुर के भाटिया नर जाति के द्वारा किया जाता है। भाटिया नर चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नाई या सैन जाति की कुलदेवी है? ए नागणेची माता, बी है नारायणी देवी, सी है नारायणी माता और डी है जीर्ण माता। नाई या सैन जाति की कुलदेवी, तो दोस्तों नाई या सैन जाति की जो कुलदेवी है वो है आपके नारायणी माता। कौन? नारायणी माता। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नारायणी माता का जो पुजारी होता है दोस्तों वो मीणा जाति का होता है। कुलदेवी तो आपके नाई या सैन जाति की होती है, लेकिन जो पुजारी होता है वो मीणा जाति का होता है, ठीक है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और जो आपके नारायणी माता है, नारायणी माता का जो मूल नाम है वो है करमेती बाई। नारायणी माता का प्रसिद्ध मंदिर आपके बड़वा डूंगरी अलवर में बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे नारायणी देवी दे रखा है। नारायणी देवी आपके जो रानी सती है, रानी सती का प्रसिद्ध मंदिर झुंझुनू में है। रानी सती का मूल नाम है नारायणी देवी है, जिन्हें आपके दादी माँ के नाम से भी जाना जाता है। और नारायणी देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ हो गया? झुंझुनू में। नागणेची माता है, इनका प्रसिद्ध मंदिर नागणा गांव बाड़मेर में है, जो कि आपके मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है नागणेची माता। जीर्ण माता का प्रसिद्ध मंदिर देवासा सीकर में है और ये आपके मीणाओं की कुल देवी है। अगला क्वेश्चन है, सील की डूंगरी चाकसू स्थित शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए मान सिंह, बी ईश्वरी सिंह, सी माधो सिंह, डी है दुल्ले राय। सील की डूंगरी चाकसू स्थित शीतला माता के मंदिर का निर्माण, सील की डूंगरी चाकसू स्थित शीतला माता के मंदिर का निर्माण तो वो करवाया आपके माधो सिंह ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। माधो सिंह ने सील की डूंगरी चाकसू स्थित शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया है। और शीतला अष्टमी मनाई जाती है आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी को। इस दिन आपके गुड़ला त्यौहार या गुड़ला नृत्य भी किया जाता है और बांसुड़ा त्यौहार भी इस दिन मनाया जाता है, ठीक है। और जो आपके शीतला माता का जो पुजारी होता है वो कुम्हार जाति का होता है। किस जाति का? कुम्हार। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ए मेहाजी का मंदिर बैंगटी गांव, बी है गोगा जी की औलड़ी कैलोरियो की ढाणी, सी है तल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा और डी है फत्ता जी का मंदिर शांतु गांव। यहाँ पे आपके लोक देवता के नाम और सामने उनका प्रसिद्ध मंदिर दे रखा है। कहाँ किस प्रसिद्ध मंदिर का स्थान दे रखा है? तो निम्न में से कौन से देवता का जो स्थान है सही नहीं है? ए है मेहाजी का मंदिर बैंगटी गांव। तो दोस्तों मेहाजी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? मेहाजी का प्रसिद्ध मंदिर है आपके बापिणी ओसिया में। कहाँ पे है? बापिणी ओसिया में। तो आपका पहला युग्म है असंगत है। पहला युग्म क्या है? असंगत है। बी ऑप्शन है गोगा जी की ओलड़ी कैलोरियो की ढाणी। तो दोस्तों गोगा जी की जो प्रसिद्ध ओलड़ी है, ओलड़ी कहा जाता है थान को या मंदिर को, तो गोगा जी की जो प्रसिद्ध ओलड़ी है वो कैलोरियो की ढाणी की है, जो कि आपके साचौर में स्थित है, तो ये राइट है। तल्लीनाथ जी का मंदिर, तल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा, तो तल्लीनाथ जी का मंदिर आपके तिलवाड़ा नहीं है, यानी कि ए भी असंगत है और सी भी आपके असंगत है। तल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है आपके पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव जालोर में है, ठीक है। तल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव जालोर में है। और फत्ता जी का मंदिर सातु गांव जालोर में, बिल्कुल राइट है। तो आपके इसमें जो ए और सी ये दो असंगत है, ए और सी दो असंगत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए व सी, ठीक है। मैंने अलग अलग इसलिए दिए ताकि आपको ध्यान में रहे। अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो आप दोनों सही करोगे, ठीक है। तो ए व सी है, दोनों असंगत है। ये थे आज के आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 30। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी है, देख लेते हैं, आपको बता देता हूँ। ये सारी रासो है, ठीक है। तो इन रासों के बारे में सब ध्यान रखना, ठीक है। पृथ्वीराज रासो लिखी है चंद बंडई ने, ठीक है। विशलदेव रासो लिखी नरपति नाल ने। हमीर रासो को लिखा है जोधराज। हमीर रासो दो है आपके, एक तो जोधराज ने लिखी है और एक सारंगधर ने। खुमान रासो लिखी है दलपति विजय ने। सगत रासो लिखी है गिरधर आसिया ने। विजयपाल रासो लिखी है नल सिंह ने। शत्रुसाल रासो लिखी है डूंगर सिंह ने।
राण रासो लिखी है दयाराम ने, लीलावती रासो लिखी है कुशलधीर ने, और राम रासो लिखी है माधो सिंह ददवाड़िया, जो कि आपका पहला प्रश्न था। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण रासो थे जिनको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर आपको हमारा ये टेस्ट श्रृंखला अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा उन्हें शिल्पी क्लासेज में जुड़ने के लिए कहे, ताकि उनको वे भी इन टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, हम आपके लिए इसी तरह से अच्छे टेस्ट अवेलेबल करवाते रहेंगे। धीरे धीरे आपको ऑनलाइन सारी सुविधाएं शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, थैंक यू।